आप सभी को प्रभु आशीषित करे। आप सभी का दिन प्रभु आशीषों में भरे। हमारे जीवन में अपवित्रता क्या है, पाप क्या है, यह हमें बाइबल के द्वारा, पवित्र शास्त्र के द्वारा, प्रभु के कुछ वचनों के द्वारा ये बात बताई गई है। मत्ती आयत में 15 में 16 का है, 16 वचन ये है, क्या तुम अब भी नहीं समझते कि क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ किसी के मुंह में जाता है वह उसके पेट में पहुंचता है और फिर पखाने से निकल जाता है। देखिए, हम कोई भी चीज़ खाते हैं, चाहे शाकाहारी चीज़ें खाएं चाहे मांसाहारी चीज़ें खाएं, वो हम मुंह से खाते हैं और हमारा पखाने के द्वारा निकल जाता है, यानी कि अशुद्ध जो भी बनता है वो निकल जाता है। परंतु अपवित्रता क्या है, जो हमारे मुंह से बोली जाती है या जो हमारे मन विचार होते हैं, उसका क्या अर्थ है कि वो हमें नहीं बोलना चाहिए, वो हमारे किंतु जो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है वह उसके मन से निकलता है, यही उसकी अपवित्रता कहलाती है। क्या बोला गया है कि किंतु जो मनुष्य के मुंह से बाहर आता है, हम अंदर लेते हैं, वो हमारे पखाने के द्वारा निकलता है। परंतु हमारे मुंह से जो बाहर निकलता है, यानी कि हम बहुत से लोगों को अपशब्द बोलते हैं, बहुत से लोगों को क्रोध करवाते हैं, बहुत से लोगों को उनके दिल को दुखाते हैं। तो हम जो मुंह से बोलते हैं, हम जो बाहर से बोलते हैं, वो क्या होता है, जो हम मन है उसके मन से निकलता है। जो हम बुरी बातें बोलते हैं वो हमारे मन से निकलता है, ठीक है। यही उसके अपवित्रता कहलाती है, यही उसकी अपवित्रता कहलाती है। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, व्यभिचार, दुराचारी, चोरी, झूठ और निंदा जैसी सभी बुराइयां मन से ही आती हैं। ये ही है जिनसे कोई अपवित्र बनता है। हालेलुया। पवित्र शास्त्र क्या बताते हैं कि हमारे विचार, हमारे मन में जो विचार आते हैं, बुरे विचार आते हैं, जैसे किसी की हत्या करना, व्यभिचार करना, चोरी करना, किसी के मन को दुखाना, किसी को अपशब्द बोलना, ये सब जो भी होता है, दुराचार करना, झूठ बोलना, किसी की निंदा करना, ये सब हमारे मन में होता है जो हम बाहर निकालते हैं, और यही अपवित्रता है। पवित्रता का अर्थ ये नहीं है कि हमने मांस खा लिया तो हम अपवित्र हो गए, या हमने सड़क पे झाड़ू लगा ली तो अपवित्र हो गए। क्योंकि पहले के लोग, जो पुराने विचार वाले थे, वो पहले के लोग अगर किसी को बाहर झाड़ू लगाते हुए, जैसे किसी भी जात को, ऐसी जात जो उनसे ऊंचा नहीं था, उन्हें घृणा के रूप में देखता था, उनसे दूर रहना चाहता था, उनको अपने से दूर रखता था कि नहीं नहीं नहीं, हटो हटो हटो, तुम मुझे मत छुओ। जी नहीं, उसको अपवित्रता नहीं बोलते हैं। अपवित्रता उसको बोलते हैं कि आप उनको हटा रहे हो, आपके मन में घृणा है उनके प्रति, आप उनसे नफरत कर रहे हो कि ये छोटी जात का है, ये हमारे मंदिर में नहीं आ सकता, ये हमारे मस्जिद में नहीं आ सकता, ये हमारे गिरजाघर में नहीं आ सकता, ये हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकता, तो हमें छू मत, तो हमें पानी मत पिला, हम उनसे पानी नहीं पिएंगे, उनके घर में जाके पानी नहीं पिएंगे, क्योंकि वो नीची जात के हैं, अपवित्र हैं। उन्हें अपवित्र मानते हैं और मानते थे, लेकिन ये अपवित्रता नहीं है। हम जो बोलते हैं वो अपवित्र है। हम किसी को गलत बोल के हम उसका दिल दुखा रहे हैं, हमारे मन में उसके प्रति घृणा है, हमारे मन में उसके प्रति झूठी बातें हैं, गलत बातें हैं, वो अपवित्रता है। हम अगर कोई ऐसी चीज़ खा रहे हैं
किसी और को पसंद नहीं, तो वो अपवित्रता है। अपवित्रता वो है कि हम एक दूसरे की जात को छोटी मानते हैं, एक दूसरे के प्रति घृणा करते हैं, हमारे मन में चोरी का विचार आता है, क्योंकि हम जो खाते हैं वो बाहर निकल जाता है, परंतु हमारे मन में किसी के प्रति अगर गलत चीज़ है तो वो बाहर नहीं निकलता। हालेलुया। और वो अपवित्रता कहलाता है। हालेलुया। मैं इस वचन को यहीं आमीन बोलूँगी, और मैं सभी भाई, अपने भाई बहनों से, अपने बंधुओं से, साथियों से यही निवेदन करूँगी कि वो कभी भी किसी भी खाने की चीज़ को अपवित्र नहीं समझे, बल्कि अपने मन विचार को अपने में बनाए रखें, अच्छे विचार बनाए रखें, ताकि प्रभु में बनाए रखें, ताकि वो प्रभु के निकट रहे। अगर कोई गलत करता है, गलत समझता है, तो उसे समझाएं। मैं धन्यवाद देती हूँ सभी का, और प्रभु का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज ये मुझे वचन बताया कि अपवित्रता किसे कहते हैं। अपवित्रता मन के अंदर छुपी हुई बात, गलत बातें जो बाहर निकलती है बाद में, वो अपवित्रता होती है। हालेलुया। धन्यवाद।